इतने सालों से जीत कर एक आदमी बैठा हुआ है, काम नहीं कर और रहा या तो 35 साल से हैं यहाँ पे, लेकिन क्या किए हैं? विकास पुरुष लोग उनको कहते हैं, विकास पुरुष विकास पुरुष। क्या विकास पुरुष है? कोई ऐसा चेहरा लगता है आपको जो उनको टक्कर दे सके कोई विपक्ष में? विनोद यादव। विनोद यादव जी। नंद किशोर यादव का कोई वैल्यू नहीं है। वो मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी विधानसभा का अध्यक्ष है। क्या पटना साहब में कोई एक काम बता दीजिए, कोई काम नहीं है। चुनाव में भी नहीं आता, अपना वोट मांगने तक तो आते ही नहीं है। नंद किशोर यादव नहीं आते हैं। बिना कोई चीज बनाए हुए शिलान्यास होते हुए देखा है कि लोहा का फ्रेम लगा के उसमें पत्थर लगा के और उसका रिबन काट रहा है। ये कौन सा शिलान्यास होता है? ये कौन सा उद्घाटन होता है? टिकट दीजिए माननीय विनोद यादव जी को। विनोद यादव जी। काबिलियत लगती है आपको कि है विधायक वाली काबिलियत? उनमें विधायक बनने का काबिलियत है। वो 2019 से 2020 में जो लॉकडाउन में था, कोई पटना साहिब का नेता नहीं निकला था रोड पे। और विनोद यादव जी गरीब दुखिया के लिए वो अपना जान पे हथेली पे रख के वो रोड पे निकलने का काम किए थे। क्षेत्र में वो क्षेत्र में क्या, पूरे पटना साहिब में गलिए गलिए पहुंचे थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं। तो इस वक्त मौजूद हैं हम पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में। ये पटना के अंदर ही आता है। इस विधानसभा क्षेत्र में एक ही आदमी नंद किशोर यादव जीत के बार बार सत्ता में बैठे हुए हैं। तो हम ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर उस आदमी में क्या काबिलियत है कि जनता एक ही आदमी को जिताकर भेजती है, या फिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम पटना साहिब की जनता के बीच में आए हैं, इनसे ही समझेंगे। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। यही पटना साहिब के रहने वाले, तो खड़े हो जाएंगे। अच्छा, यही पटना साहिब के रहने वाले। आपके अभी वर्तमान में बिहार में चुनाव है, तो अभी जो विधायक है नंद किशोर यादव जी, लग रहा है आपके क्षेत्र में कुछ काम वाम किए हैं? काम कहाँ किए हैं? काम करते तो वो कल का प्रोग्राम कैंसिल कर देते। कल प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कल सम्राट चौधरी आने वाले थे, जीवीएस मिश्रा आने वाले थे, नंद किशोर यादव आने वाला थे यहाँ बेगमपुर पार्क में। बारिश का माहौल है, बारिश के वजह से बारिश का माहौल है, तो बारिश का माहौल तो सब दिन बना ही हो रहता है। बारिश का मौसम है तो बारिश का माहौल तो बने। तो उस बारिश का मौसम में आप प्रोग्राम क्यों रखे थे? नहीं रखते। तो अभी तो चुनाव का समय आया इसलिए आ रहे हैं, या फिर लगता है कि जनता के बीच चुनाव का समय आ रहा था, कैंसिल क्यों कर दिए? तो फिर उसको चुनाव का समय है तो उसको कैंसिल क्यों किया? नहीं ना करना चाहिए था। तो आपका क्षेत्र में पानी जमा हुआ है, भट्ट पानी में हेल करके आना पड़ता है। पानी लगा हुआ आपके क्षेत्र में? पानी तो लगा हुआ है, मथनी तल पुल तल जो पानी है, पुल उस बरतल, तो वहाँ पे पानी लगा हुआ, भट्ट होना पानी लगता है। तो उस पानी में हेल के आइएगा। क्या क्या समस्या है? एक तो जल जमाव आप बता रहे हैं। जल जमाव तो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। उससे भी एक समस्या है कि हमारा वार्ड नंबर 68 जो है उसमें पुल मतलब मरीन ड्राइव से जो आया है रास्ता, उस रास्ता के रेलवे लाइन के ऊपर से ओवरब्रिज चाहिए था, ओवरब्रिज नहीं पड़ा। फिर यहाँ महादेव स्थान में एक अंडरपास था, उसको अब बंद कर दिए। आए दिन एक्सीडेंट वगैरह ये सब होते रहता है। अस्पताल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है इस क्षेत्र में। सरकारी का इलाका है, पटना का विधानसभा है, यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा रहे हुए सांसद, अभी वर्तमान में कहाँ कुछ किए थे? वो भी कुछ नहीं किए। वो भी कुछ नहीं। वो आते थे, चुनाव जीतते थे, चुनाव जीत करके दिल्ली में जाके बैठ जाते थे। उसके बाद देखने तक नहीं। इतने सालों से जीत कर एक आदमी बैठा हुआ है, काम नहीं कर और या तो 35 साल से हैं यहाँ पे, लेकिन क्या किए हैं? विकास पुरुष लोग उनको कहते हैं, विकास पुरुष विकास पुरुष। क्या विकास पुरुष है? कुछ विकास नहीं किया उन्होंने। कहाँ विकास किया है? तो इस चुनाव में कौन लग रहा है, कोई ऐसा चेहरा लगता है आपको जो उनको टक्कर दे सके कोई विपक्ष में, महागठबंधन में? विपक्ष में महागठबंधन में है ना, कौन है? विनोद यादव। विनोद यादव जी। विनोद यादव आ सकते हैं। विनोद यादव उनमें लग रहा है, उनमें है, काम किए हैं। आते हैं क्षेत्र में घूमने के लिए? हाँ आते हैं। देखे हैं कभी? देखे हैं, हमेशा देखते हैं। हाँ जी। क्या कुछ काम वाम किए हैं आपके क्षेत्र में? काम किए हैं, लेकिन एक सत्ता में जो सरकार जिसका रहता है वो काम, और जो सत्ता में नहीं है उनका सर काम, दोनों काम में असर होता है ना, अंतर होता है ना। विनोद यादव आपको लग रहा है कि टक्कर दे सकते हैं? एकदम एकदम एकदम। आप बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार हुआ। राजा कुमार, ये पटना साहिब के? हाँ, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के हुए। अभी चुनाव का समय है, क्या लग रहा है आपको इस क्षेत्र में कुछ विकास किए हैं आपके विधायक नंद किशोर? नहीं होता है इस क्षेत्र में, विकास नहीं होता है इस क्षेत्र में। हमारे जो नेता जीत जाते हैं वो आराम से 5 साल के लिए एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। जीत के उनको काम से मतलब नहीं है। काम से तो फिर जीत कैसे जाते हैं? बस भाई, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं उनको काम से मतलब नहीं है। हाँ, पर आप निमंत्रण देते, न्योता देते तो आपके पास जरूर आएंगे। अच्छा, न्योता देते हैं तो आ जाते हैं। इधर आ जाइए, इधर और भी लोग हैं, सबसे बात करेंगे। क्या न्योता देते हैं तो आ जाते हैं? हाँ, वो जरूर आ जाएंगे। हाँ, उनके में ये चीज खूबी है। कोई जनता को अगर काम लगे, काम है तो उसके लिए नहीं, उनके लिए कोई समय नहीं है उनके पास ना, कोई समय नहीं है। कल का बरसात था, कल पानी भर गया, कल उनका कार्यक्रम था। कल हमने भी देखा बैनर पोस्टर टांगा हुआ था, सम्राट चौधरी जी आने वाले थे, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं।
जब पानी भर के जनता उसमें डूब के जाएगी उनका कार्यक्रम देखने के लिए, पर वो नहीं आएंगे। हाँ, तो सबसे बड़ा मूर्ख जनता है। आप जल जमाव तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जल जमाव की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य की भी समस्या है, यहाँ पे पढ़ाई की भी समस्या है। सरकार कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करती है। नेताजी करते हैं कभी नंदकिशोर यादव? कभी इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सुनिएगा आप, कभी नहीं सुनिएगा। चुनाव का समय आया, अब आएंगे वोट मांगने? हाँ, तो वोट मांगने आएंगे ना, आएंगे। आते हैं कभी क्षेत्र में? क्या क्षेत्र में कभी आते हैं या भाजपा के नाम पे जीत जाते हैं? भाजपा के नाम पे जीते हैं। भाजपा का पटना साहिब एक ऐसा विधानसभा है, यहाँ कमल का सिंबल चलता है। यहाँ सिंबल पे हमको भी मिल जाएगा ना टिकट, या आपको भी मिल जाएगा, आप भी जीत जाइएगा, कोई भी जीत जाएगा। मोदी जी के नाम पे सब? हाँ, मोदी जी के नाम पे जीत जाएगा, यहाँ सिंबल का वैल्यू है। महागठबंधन की तरफ से कोई चेहरा आपको लगता है जो टक्कर दे सके? महागठबंधन है चेहरा, क्यों नहीं है? कौन है चेहरा? कोई लगता है आपको ऐसा काबिल नेता? हमारे काबिल नेता है विनोद यादव है। हाँ, विनोद यादव है। उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत मदद किया। हमने उनका साथ मदद किया। हाँ, हमने उनका साथ काम किया। कर दिया कि जनता एकदम उनके पीछे लगी हुई? जनता उनके पीछे है। देखिए, जो सरकार में रह के पीछे, जो बिना सरकार में भी आपके लिए कुछ कर दिया तो बहुत मेरे लिए, पर आप सरकार में भी रहते हुए कुछ नहीं करे तो आप किस काम के हैं? इससे अच्छा तो वही है जो विपक्ष के हैं। तो आते हैं, अभी तो चुनाव का समय आया, कभी आए क्षेत्र? हाँ, तो आते हैं, हम सब हमेशा मिलते हैं। अभी कॉल करेंगे, अभी रात को कॉल करेंगे, रात को हाजिर हो जाएंगे। कॉल कर देते हैं तो हाजिर हो जाते हैं? हाँ, कॉल करेंगे, जरूर हाजिर हो जाएंगे भैया। चुनाव का समय है, चुनाव में या फिर चुनाव नहीं? चुनाव के बाद नहीं, आप चुनाव खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी आप मेरे से मिलिएगा। आप हम उसके कॉल करके भी हम उनके मेरे घर पे आके चाय पी के बैठ के जाएंगे, पर उनके हम काबिल नहीं है, तब पर भी हमारे घर पे आके चाय पी के बैठ के चल जाएंगे। विनोद यादव आपको लगता है कि काबिल वाले? जरूर टक्कर देने, यादव वर्सेस यादव की लड़ाई हो जाएगा। यादव का लड़ाई हो जाएगा। नंदकिशोर यादव तो मजे हुए नेता है। तो मजे हुए भैया नहीं है, यहाँ सिंबल का वैल्यू हम बोल तो रहे हैं। कोई नंदकिशोर यादव का कोई वैल्यू नहीं है। वो मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी विधानसभा का अध्यक्ष है। क्या पटना साहिब में कोई एक काम बता दीजिए, कोई काम नहीं है। यहाँ की जनता है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो लग रहा है विनोद यादव उनको टक्कर दे पाएंगे? तो क्यों नहीं दे? पार्टी हम जब पार्टी से अनुरोध करते हैं, हम अपने तेजस्वी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करते हैं कि आप विनोद यादव जी को वो टिकट दे के नंदकिशोर यादव जी को लड़ाई के मजबूती बना कि पटना साहिब में हाँ टिकट मिले, हम सब उनका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। अच्छा, और भी लोग से पूछ लेते हैं। आप बताएंगे भैया, क्या नाम है आप? बताइए। जी, चंदन यादव। चंदन यादव जी यहीं के रहने वाले हैं, पटना साहिब के? पटना साहिब। अभी यहाँ वर्तमान में चुनाव में कौन लग रहा है आपको बेहतर? नंदकिशोर यादव का कार्यकाल कैसा रहा है? वो तो सर बहुत दिन रहे हैं, लेकिन अब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, दम होना चाहिए। नंदकिशोर यादव हमेशा वही रहेंगे क्या? वो तो कह रहे हैं कि हम क्षेत्र को बदल रहे हैं। कुछ बदला आपके क्षेत्र में? बस पार्टी नहीं बदला है, बाकी सब चीज़ बदल रहा है धीमे धीमे। पार्टी नहीं बदला। और रानीपुर में सबसे कम विकास हुआ है। इस क्षेत्र काली में? मंदिर में 3 मरते कसम खा के गए, कोई नहीं काम हुआ। 3 बार कसम खा कर गए? लीजिए, कहाँ? दम पिछले गया चुनाव में? पिछले चुनाव में। 5 साल पूरने वाला है। तो क्या कसम खाए थे? क्षेत्र का विकास कहाँ करते? तक कसम का वैलिडिटी है भैया? वो तो पता नहीं है, आप बता सकते हैं कुछ? कोई चुनाव का काम समय आया। सबसे कम कहीं भी विकास हुआ तो रानीपुर है। रानीपुर में हुआ। रानीपुर क्षेत्र में सबसे कम विकास हुआ। विधायक जी को इधर भेदभाव क्यों कर रहे थे? भाईचारा के लेके विकास नहीं हो रहा है कि मेरा तो घर के वोट है, इसीलिए नहीं हो रहा। अच्छा, घर के वोट है, बस। भाजपा के नाम पे वोट मिल जाता है। हाँ, घर की वोट है, बस इसीलिए विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं हो रहा। तो कोई चेहरा आपको लगता है जो आए तो इस क्षेत्र का विकास हो, पटना साहिब की सूरत बदल पार्टी जाए? भैया तय करेंगे, पार्टी जिनको देंगे वो भी जीत सकता है। उन्हीं को दे देंगे। अभी जैसे यहाँ पे नाम ले रहे थे विनोद यादव, कह रहे कि वो टक्कर दे सकते हैं, उनके में काबिलियत है। हाँ, आपको लगता है क्यों ऐसा? नहीं, जरूर देंगे, जब खड़ा होंगे तभी दे पाएंगे। आते हैं विनोद यादव, आते हैं आपके क्षेत्र में कभी घूमने के लिए? उनसे हमें संपर्क थोड़ा कम है, लेकिन लड़कन लोग तो बोलता है कि आते हैं, घूम के जाते हैं। तो या फिर अभी चुनाव का समय है इसलिए फिर नजर आ रहे हैं इस तरह का? जैसे अभी कई लोग कह रहे थे कि बहुत कुछ काम किए हैं क्षेत्र में। अरे चुनाव में भी कहाँ आते हैं वो? चुनाव में भी नहीं आते, अपना वोट मांगने तक तो आते ही नहीं है नंदकिशोर यादव। नहीं आते हैं, उनको सिर्फ निमंत्रण दीजिए, वो आएंगे, नौता खाएंगे और नौता खा के फिर अपना वापस आवास पे चले जाएंगे। बस बस बस, अपना वोट तक मांगने नहीं आते हैं। एक ही आदमी इतने सालों से कैसे जीत के बैठा हुआ फिर? उनके अगेंस्ट में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं होता है जो ये चुनाव को मतलब जीत सके। तो कोई काबिल नेता लगता है इस क्षेत्र में कि लगे भी? है ना, विनोद यादव है। विनोद यादव है। हाँ। आते हैं क्षेत्र में कभी विनोद यादव? आते हैं, जब बुलाते हैं जब आते कोई हैं। ऐसा काम ऐसा किए कोई हैं? दुख सुख है, सब चीज में आते हैं वो। कोई ऐसा काम वाम किए जो लगा कि नहीं ये बिना नेता हुए भी ये इतना काम कर रहे थे? ये तो हम अभी थोड़ा देर पहले भी यही बात बोले थे कि जो सत्ता में रहेगा उसका वर्चस्व चलता है, वो काम करता है, पावर का काम करता है। अब जो सत्ता में है ही नहीं, वो कैसे पावर का काम कर सकते आप हैं? बताएं भैया, क्या नाम है आपका? मौजूद सवाल अभी यही कि पटना साहिब के रहने वाले, सहमत है इनकी बातों से? जी सहमत है। अभी नेताजी वर्तमान जो यहाँ के विधायक है वो आते हैं क्षेत्र में कभी? जी नहीं आता है। कभी नहीं नहीं आता। आता। कभी देखा है उनको? नहीं अच्छा, नंदकिशोर यादव जी को नहीं देखा है? नहीं। जी।
अभी जो विनोद यादव का जिक्र कर रहे हैं, आप जानते हैं नेता को? जी, युवा नेता है युवा नेता है जी। इनसे उम्मीद है आपको कि अगर आए तो क्षेत्र में कुछ बदलेगा? पूरी तरह से उम्मीद है उम्मीद है। कभी देखे हैं उनको? जी। क्या उम्मीद है अगर वो जीत कर आते हैं तो? भी आदमी हमारे घर के आदमी वो काम करेंगे, नहीं काम करेंगे ना हम उनसे जबरदस्ती काम करवाएंगे, पर वो करेंगे क्योंकि वो हमारे घर के आदमी है। आप लोकसभा का ही चुनाव उठा के देख लीजिए, भाजपा के भी जो कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद जी है, भाजपा का जो अंधभक्त सब है जो उनको वोट दिया, मजबूरी में वोट दिया। रविशंकर प्रसाद, हाँ, रविशंकर प्रसाद मजबूरी में वोट दिया उसको। काबिल नेता अनुभवी है, और भी लोग हैं, इनसे भी समझेंगे। और भी लोग बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? बताइए। छोटू कुमार यही पटना साहिब के रहने वाले जी। हैं। अभी चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है आपको? कौची किया है गाँव में? कुछ नहीं, नंद किशोर कुछ नहीं किया कौची किया? जी, तो एक ही आदमी इतने सालों से कैसे जीत गया? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है गाँव में, कह रहे रोड वोड बनवा रहे हैं। कुछ नहीं है, नहीं है जी। देखिए रोड वोड कुछ नहीं है। कुछ नहीं किया क्या है, समस्या है आपके क्षेत्र में? हैं? कुछ नहीं, खाली जीतता है, बोडो मार के नहीं आता है, अब जीतता है, खाली नौता फूलता है, लिफाफा देता चल जाता है। तो एक ही आदमी 35 सालों से कैसे एक ही आदमी बैठा हुआ है? क्या करें? क्या क्षेत्र के लोग किन मुद्दों पे वोट दे देते हैं? हैं? कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं, सही बात है ये? गिर जाता है, जीत जाता है। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? बदलाव होना चाहिए या क्या? बदलाव होना चाहिए बदलाव होना चाहिए। जी। तो महागठबंधन के उम्मीदवार से उम्मीद है कि वो अगर आए तो कुछ बदलेगा? दम बदलेगा। हाँ जी, दम किशोर यादव से कोई उम्मीद नहीं जी, वो तो भाई सारा खा गया, नहीं? अभी चुनाव का समय आया, आएंगे वोट मांगने के लिए आपके पास? नहीं मिलेगा, नहीं देंगे। नहीं जी, अगर मान लीजिए आगे रोड पे टकरा जाए तो क्या बोलेंगे? छोड़ है। हाँ जी, तो कह रहे कि पटना साहिब पूरा बदल हाँ गया। किया अभी है, देखिए ना कहाँ कुछ नहीं है, कुछ एक नहीं, जल जमाव समस्या, और क्या समस्या आपके क्षेत्र का? कुछ नहीं है, खाली बस वही है, बस आप कुछ नहीं है। हमने नहीं। पहली बार एक चीज देखा है पटना साहिब में कि बिना कोई चीज बनाए हुए शिलान्यास होते हुए देखा है कि लोहा का फ्रेम लगा के उसमें पत्थर लगा के और उसका रिबन काट रहा है। ये कौन सा शिलान्यास होता है? ये कौन सा उद्घाटन होता है? हमने पहली बार ये चीज अपने आप में हमने देखा यहाँ है। हो रहा है पटना साहिब। हाँ, पटना साहिब में देखे क्या 5-6 जगह लोहा का फ्रेम लगा के बोर्ड टांग के बोर्ड टांग के पत्थर का, और उसमें शिलान्यास का, उसमें माला आ रहा है, उसमें कपड़ा हटा रहे नंद किशोर जी घूम के कि हमने शिलान्यास कर दिया। माला चढ़ाने आते हैं। हाँ, माला चढ़ा दिया। अब वो बनेगा कि नहीं बनेगा उसको कोई वैल्यू नहीं है, कोई माई बाप उसका नहीं है, पर यहाँ पे शिलान्यास हो गया, जनता को मूर्ख बना दिया कि जनता कि हम काम कर रहे हैं। पटना साहिब में तो गुरुद्वारा भी है, ये पर्यटन का स्थल है। पटना साहिब में यही है कि गुरुद्वारा का देन, एक पंजाबी का देन है कि पटना साहिब आज इतना विकसित है, नहीं तो यहाँ भाजपा का नेता कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर नेता कोई देन नहीं। कोई देन नहीं है, कुछ नहीं है। कि उनका एक चीज आज तक हम सब इतना है कि कभी हम जगह पूछने आते हैं, कभी हाल चाल जानने आते हैं, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, तो हम सब उम्मीद भी नहीं रखते हैं। चुनाव का समय भैया आया। चुनाव वो नहीं है, वोट भी नहीं मांगते हैं ना, वो वोट भी नहीं मांगते, आप किसी से पूछ सकते हैं, वो वोट भी नहीं मांगते, वो जानते हैं कि हम जीत जाएंगे। हाँ, वो जानते हैं हम जीत जाएंगे, हम घर भी रहेंगे ना तो जीत जाएंगे आराम से। हाँ, जीत और जाते आप हैं। बताएंगे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी कुमार यादव हुआ अभी यहीं पटना साहिब के रहने वाले हैं। जी। पटना साहिब वार्ड नंबर 61 के विधानसभा तो यही है ना? हाँ, आपके विधान- विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा, नंद किशोर यादव जी का? देखिए, माननीय नंद किशोर यादव जी आज तक रोड का भी हुई है, हिमामी गंगे वाला जो प्रोजेक्ट आया उससे तो हर एक गांव और हर एक वार्ड ये थी प्रस्ताव, ये थी गुस्सा में, इस कारण गुस्सा में है कि बरसात में ना बहुत नाली का पानी किसी का घर में घुस जा रहा है, नाले का पानी घर में घुस जा रहा है। जी। माननीय नंद किशोर यादव जी तो आज तक देखने ही नहीं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आते नहीं है। आते ही नहीं है। 30 सालों से एक ही आदमी जीत रहा है, कैसे जीत जाते हैं? देखिए, उनके पास धन है, बल है, हाँ। बीजेपी का सिंबल है, हाँ। चुनाव के समय में आते हैं बीजेपी के नाम पे है, जी आके यहाँ से निकल जाते वोट यहाँ से, धन बल से जीत के निकल जाते हैं। जी धन बल का ही प्रयोग वो देखिए 2 दिन में ही चुनाव का है ना, रणनीति बदलते हैं धन बल से, राताराती भी। कोई ऐसा नेता आपको लगता है कि जो उनको टक्कर दे सके यहाँ महागठबंधन की तरफ से? हम लोग लगातार 15 वर्षों से लगातार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से आग्रह कर रहे हैं कि माननीय स्थानीय आदमी को आप टिकट दीजिए। स्थानीय आदमी को, कोई बाहरी नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई भी बाहरी नहीं होना चाहिए, स्थानीय आदमी को वोट दीजिए, टिकट दीजिए माननीय विनोद यादव जी को। विनोद यादव जी। काबिलियत लगती है आपको कि है विधायक वाली काबिलियत? उनमें विधायक बनने का काबिलियत है। वो 2019 से 2020 में जो लॉकडाउन में था, कोई पटना साहिब का नेता नहीं निकला था रोड पे, मगर विनोद यादव जी गरीब दुखिया के लिए वो अपना जान पे हथेली पे रख के वो रोड पे निकलने का काम किए थे। क्षेत्र में वो क्षेत्र में क्या, पूरे पटना साहिब में गलिए गलिए पहुंचे थे। अभी कुछ
लोग बता रहे थे कि खाना बंटवाते थे, सही बात है ये? और वो लॉकडाउन साल भर खाना बंटवाए थे। खाना ही नहीं, किसी का अगर पैसा का या धन दौलत का भी जरूरत हो, हर हॉस्पिटल का भी हो, तब विनोद यादव जी सबसे फर्स्ट नंबर पे आते थे पटने साहब। स्थानीय विधायक को क्या जनता से मतलब नहीं रहती है? वो तो लॉकडाउन में दिखाई ही नहीं दिए नंद किशोर जी की कौन रूम में बंद है कि नहीं है वो। तो चुनाव का समय आया, अब क्षेत्र में आएंगे वोट मांगने के लिए? आएंगे मगर हम लोग विरोध करेंगे, पूरा विरोध स्थानीय विधायक आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या कहेंगे? वोटे नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? नहीं जी। वोट का क्या बहिष्कार कर देंगे? नहीं जी, और भी लोग हैं, इनसे समझा बताएंगे। भैया बताइए, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। यही पटना साहिब के रहने वाले? हाँ, पटना साहिब के रहने इस बार वाले। लग रहा है कि विधायक जी जो आपके नंद किशोर यादव आते हैं क्षेत्र में कभी वोट मांगने के लिए? नहीं आते, कभी नहीं। उनका कार्यकर्ता लोग आते हैं, कभी नहीं आते हैं? कभी नहीं आते हैं। तो चुनाव का समय आया, आप तो आएंगे वोट मांगने? नहीं, वो घर पर बैठे हुए रहते हैं, खाली उसका कार्यकर्ता लोग मेहनत करते हैं। घर पे ही बैठ के चुनाव जीत जाते ना पैसा धन बल, हैं? पैसे से बदल चुनाव जीत हाँ, राता राती पलटी मारते हैं। जी, रात पलटी मार देते हैं। हाँ, तो कोई और नेता, कौन नेता लगता है आपको काबिल? सबसे नहीं यही पटना साहिब विनोद यादव हैं। विनोद यादव। हाँ, बहुत बढ़िया है। लॉकडाउन में सब लोग बहुत विनोद यादव का ही नाम ले रहे हैं, लॉकडाउन क्या है ऐसा उनमें? लॉकडाउन में बहुत उनके जब जरूरत पड़ता है हम लोग का, जब आते हैं मतलब जनता के सुख दुख में शामिल सुख दुख में साथ देखे हैं कभी विनोद यादव? मिले हैं, देखे हैं। तो तो उनको लगता है अगर वो आएंगे तो काम करेंगे, वो भी बदल जाएंगे? नहीं, काम करेंगे। काम करेंगे। हाँ, लॉकडाउन में बहुत काम किया। क्या मुद्दा है जो बदलना क्या है भैया? जैसे 35 साल हमने नंद किशोर यादव को देखे ना, 5 साल इनको देखने में क्या जाता है? प्रॉब्लम क्या है? 5 साल आओ समझे कि 5 साल आओ मेरा बर्बाद गया, यही ना है। लेकिन 5 साल इनको देने में क्या प्रॉब्लम क्या है हमको? कई लोग कहेंगे कि क्या पता वो भी बदल जाए, वो भी सत्ता पाने के बाद सब लोग अपना भैया असली अभी- रंग रूप अभी बाहर हम क्या ले बात आते बोले? हैं। 35 साल हमने उनको दिया। 35 साल आदमी का एक आधा जीवन होता है भैया, आधा जीवन होता है 35 साल, कम नहीं होता। तो 5 साल इनको देने में हमको क्या प्रॉब्लम जा रहा है विनोद यादव को? आपको 5 स्थानीय मुद्दा क्या लगता है जिस पर लगता है कि नेताजी का नजर ही सबसे नहीं? पहला मुद्दा शिक्षा, स्कूल, जो यहाँ किसी वार्ड में भी बढ़िया नहीं है। एक वार्ड 62 में है रघुनाथ स्कूल, उसमें 3-4 स्कूल चल रहा है अभी फिलहाल, लेकिन उसमें भी भर ठेवना भी पानी है, बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। जो जब भी बारिश होता है, थोड़ा सा भी बारिश होता है, उसमें भर ठेवना पानी हो जाता है, जल जमाव हो जाता है, तो उस टाइम स्कूल बंद हो जाता है, बच्चा कैसे पढ़ेगा? दूसरा स्वास्थ्य, अस्पताल नहीं है। अस्पताल क्षेत्र में नहीं है। तीसरा केंद्रीय विद्यालय एगो चाहिए, वो नहीं है पटना साहिब में। चौथा जल जमाव का समस्या को दूर होना चाहिए, जाम की समस्या दूर होनी चाहिए। ये सब चीज का इस क्षेत्र में। लेकिन आपके विधानसभा में गुरुद्वारा है, पर्यटन के लिए देश भर से लोग आते हैं। तो गुरुद्वारा के ही कारण जो भी प्रगति हो रहा है, विकास हो रहा है, गुरुद्वारा के कारण ही हो रहा है। और नहीं तो यहाँ अगर गुरुद्वारा नहीं होता ना, तो हम लोग बहुत मतलब 20 बरस पीछे होते तकरीबन। पटना का विधानसभा है, पटना मेन पटना से सटा हुआ इलाका है, फिर भी कह रहे कि नहीं स्कूल है, न अस्पताल है। नहीं ना है, हम कैसे मान ले कि है? हम कैसे मान ले पटना साहिब में ये सब है? तो नंद किशोर यादव से तो कोई उम्मीद नहीं है, इनसे विनोद यादव से उम्मीद है कि वो आते हैं तो ये सब बनवाएंगे आपके क्षेत्र में? एक उम्मीद जगह है, जो उम्मीद जगह इसीलिए कह रहे हैं कि विनोद यादव हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं। विनोद यादव जी। उन्हीं पे आपको भरोसा है, हाँ। उसके अलावा किसी पे हम भरोसा नहीं? एक कैंडिडेट पे भरोसा जताए हैं। जी, आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? रवि कुमार, आप भी यहीं पटना साहिब के पटना साहिब के ही रहने वाले हैं। स्थानीय विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? अब तो चुनाव का समय आया। देखिए, चुनाव के समय में जो है ना, इनका कहना है कि 99 दिन जो है ना, तुम लोग काम करो, हम बस एक ही दिन काम करेंगे, उसके बाद हम जीत क्या कहना है जाएंगे। ये? नंद किशोर जी का किशोर यादव जी का। तो ये इतने सालों से एक ही आदमी कैसे जीत जा रहा है अगर काम नहीं कर रहा है तो? काम कर रहा है कि यहाँ के लोगों का जो 99 दिन का जो बात आ रहा है, उसी के आधार पे चल रहा है। तो क्या भाजपा के नाम पे जीत जाते हैं या मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं? क्या आपको क्या लगता है? ये देखिए, बीजेपी का ऐसा है, कुछ के लोग जो है ना चाहते हुए लोग उसको वोट देना पसंद कर देते हैं कि लोग बीजेपी को सपोर्ट समर्थन देना है। मगर यहाँ पे काम करने वाला जो है ना, हमको आदमी चाहिए। तो कोई नेता आपको काम लगता है? यहाँ पे जो है आज भी जो है, कल के डेट में रघुनाथ स्कूल जगदेव पार्क के पास स्टेडियम का शिलान्यास होने वाला था, जबकि वहाँ पे कल बारिश होने के कारण प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। जबकि उनको आना चाहिए था कि पानी में हुआ पर जल जमाव का रीजन क्या है। नंद किशोर जी आने वाले थे, डिप्टी सीएम आने वाले थे, रेशमी चंद्रवंशी आने वाले थे, सीता साहू भी आने वाले थे, जो मेयर है पटना मेयर के, जो कि नहीं कल के डेट में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए? जल जमाव हो गया। जल जमाव हो गया कि प्रोग्राम कैंसिल कर दो। तो जल जमाव सिर्फ जनता ही झेलेगी, जनता ही नेता नहीं झेलेगा। झेलेंगे उसको। उसके बाद भी मथनी तल का है, वहाँ भी जल जमाव। और इधर नाला पर से जैसी पुल के नीचे आइएगा, छटंगी पुल के पास, वहाँ पर जब ही आपको पानी का समस्या बना हुआ रहता है। अभी जाम की समस्या यहाँ अहम समस्या, अभी भी जाम लगी हुई है। हम लोग आ भी रहे थे तो वहाँ पूरा
पूरे रास्ते में जाम ही जाम था, तो जाम एक अहम समस्या है इस क्षेत्र में। तो एक तो आप ये तो कोई और नेता आपको लगता है जो लगे कि हाँ इससे उम्मीद है, कोई जो भरोसा? बढ़िया काम करने लायक होगा बस उसी नेता को हम सपोर्ट करेंगे। जैसे अभी कुछ लोग कह रहे थे कि विनोद यादव से उम्मीद लग रहा है कि उस क्षेत्र में यहाँ पे तो उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अब किनको बोला जाएगा? जो मेरे लिए बढ़िया सुटेबल होगा उनको सपोर्ट किया जाएगा। हाँ, उसी में काबिलियत है। उसी में काबिलियत है। यादव से उम्मीद नहीं लगता? नहीं, अब उम्मीद नहीं है। 35 साल में वो जो अभी काम कार्यकाल किए हैं वो हमको नहीं लगता कि वो इतना बढ़िया काम किए होंगे। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया क्षेत्र में? जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय का हम लोग प्रस्ताव रखे गए थे कि पटना सिटी में होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे है नहीं, जो कि कंकड़बाग में है और दूसरा आपका दानापुर एरिया में है, पटना सिटी के एरिया में नहीं है। कैंट में, दानापुर कैंट। हाँ, हॉस्पिटल का भी देख लीजिए, यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल पटना सिटी में नहीं है। नहीं है। लोगों को अगर कुछ समस्या हो शिक्षा जाए का अगर बात कर लिया जाए तो कोई यहाँ पर बड़ा स्कूल यहाँ पे नहीं है, स्कूल नहीं है शिक्षा के लिए। नहीं है। और नेताजी के पास कोई विजन नहीं। आप बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? अनुज यादव नाम हुआ। पटना साहिब के रहने वाले। अभी स्थानीय नेता आते हैं वोट मांगने के लिए क्षेत्र में, या काम वाम किए हैं कुछ नंद किशोर यादव? 30 साल से तो वही है, यहाँ जो हो रहा है जो तो हो ही रहा 30 है। साल से कुछ किए हैं नेताजी? महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा। चाह रहे हैं कि कब ये लोग हाँ। सत्ता पलटी हो। ये जो यहाँ के जो विधायक हैं ये लोग चाह रहे हैं कि सत्ता पलटी हो। यहाँ से लेके नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार को भी बदल देना चाहते हैं। एकदम बदलाव एकदम होना जरूरी है। तो कौन इतनी बैठे? महंगाई है ना, इतनी महंगाई है ना कि हम लोग सब सक्षम नहीं है। महंगाई के कारण नाराज है आप सरकार से और बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। इतना ज़्यादा तो हम लोग कभी सोच में नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा महंगाई होगा। खाली पुल पुलिया बना देना, ये दिखा देना, हाई फाई दिखा देना, ये करना वो करना, खाली यही इन लोग के पैसा रह गया। हम लोग को कभी गरीब को कोई फायदा नहीं है, गरीबों के फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। यहाँ के मुखिया तो ऐसा है कि हम लोग के अभी तक हम लोग यहीं के अथी हैं रहने वाले। हम लोग के 5 किलो राशन नहीं देता, कार्ड आता तो कार्ड फाड़ देता है। यहाँ कार्ड आता तो कार्ड फाड़ देता है। जैसे हम वोट देंगे तब वो हमको पूजेंगे, नहीं वोट देंगे तो समझ लीजिए कि बर्बाद कर दिए। आओ क्या, जब फंसा देता है, दारू पिए में फंसा देता है, फंसा देती है जनता को। साफ है फंसा रहता है। सारा थाना जब पकड़ लेता है, जब पकड़ लेता है 5 थाना पकड़ लेता है। सब चीज तो यही लोग कर रहा है, दम ना जाए चल रहा है। बदलाव होना चाहिए। नाराज है आप सरकार से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बदल के कौन लगता है आपको, कौन बैठेगा तो कुछ होगा? तेजस्वी जी रहेंगे, और क्या रहेंगे? और कौन है? कोई है यहाँ आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में कोई विनोद यादव है, जो अच्छा है। सब लोग विनोद यादव का नाम ले रहे हैं। क्या आते हैं क्षेत्र में क्या? कैसे आते हैं? हम लोग संग उठ बैठ भी करते हैं। मगर वातावरण के बहुत सुंदर है। ये लोग तो कभी ना आए यहाँ, कभी आज तक उनको घर पर चले जाते हैं हम लोग। तो कम से कम चाय पानी बउरे बैठो रे बैठते हैं बोलने के लिए, हम लोग के बुलाते हैं। मतलब जनता का मान और उनका श्रद्धे दूसर है। ये लोग तो भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया है। आपको ज्यादा उम्मीद लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा। विनोद यादव को क्या, अगर वो जीत कर आते हैं तो आपके अनुसार क्या करना चाहिए उनको? हमको तो सिर्फ बदलाव होना चाहिए। हमको तो कुछ मिलेगा ना, कौन देता है गरीब का? कोई दे देता है? 1 रुपया 8 आना दे देता है। खाली जब बोर्डिंग था तो प्रणाम, और फिर जाके अपना कोई नहीं आता? कोई नहीं। भाजपा लोग कहते थे गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, आए आपके अच्छे दिन? ना, नहीं आए। दारूबंदी, नोटबंदी, ये सब तो बर्बाद, भ्रष्ट कर दिया। जितना प्रशासन भ्रष्ट है ना यहाँ बिहार में, दम खत्म। हमको कहीं पर से अच्छा नहीं लगता। सुशासन की सरकार है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उनको तो हमको समझ ही में नहीं है कि अब उम्र हो गया है तो उनको अब रिटायर हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो उल्टा तेजस्वी को कहते हैं कि तुम बच्चा हो, अभी तुम कट्टा वाले आदमी हो, कलम वाले नहीं हो। नहीं, देखिए बोले ला तो खाली वो लोग के यही एगो मुख से है, जंगल राज। क्या जंगल राज था? जंगल राज जैसा कुछ था? नहीं, ये लोग जो हम लोग जो बदलाव हुआ है, परिवर्तन बदलाता है। ये लोग क्या बदलाएगा हम लोग का? हम लोग इसमें क्या पावर है कि बदला दे? परिवर्तन बदलाता है। इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है आपको? हम लोग के तो है तेजस्वी भैया जीतेंगे और वही अब की सत्ता उखाड़ेंगे इनको। आपको यहाँ पटना साहिब में कौन लग रहा है आपको? बस श्री विनोद भैया यादव ही लग रहा है। बताइए, कलम वाले नहीं कट्टा वाले नेता है? कलम आप तो इसका एग्जाम्पल है फतवा विधानसभा में, आप जो उनका वोट अधिकार यात्रा वाला था तो आप देख चुके थे मोकामा में कैसे कलम बांट रहे थे बच्चा को। और उनका एक एरोप्लेन वाला वीडियो वायरल हुआ है। एरोप्लेन में एक बच्चा, गरीब बच्चा था, हाँ हेलीकॉप्टर, गरीब बच्चा को बैठा के उन्होंने कलम, कॉपी, उसको बैग, मिठाई का डब्बा, कुरकुरा चिप्स उनको दिला के बच्चा को भेजा। ये चीज नहीं था, आपने भी देख लिया कि कौन कलम बांट रहा है, कौन कच्चा बांट रहा है। ये चीज आपने अभी फिर कई लोग कह रहे थे कि चुनाव है इसलिए इनको जनता के प्रति लगाव दिख रहा है। जनता हेलीकॉप्टर में बिठा रहे हैं गरीब के बच्चों को। कुछ भी बोल सकते हैं। अरे आप सरकार में रह के क्या कर रहे हैं?
सबसे बड़ा मुद्दा तो आप सरकार में रह के आप क्या कर रहे हैं। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री सब चीज़ आपकी है, विधायक आपकी है, मेयर आपकी है, सांसद आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपकी क्षेत्र है। जनता का विकास करें आप, अपना कम से कम विधानसभा में तो काम करिए। कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। तरफा विकास हो रहा है जब से केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश जी का गठबंधन है। विकास हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा भैया विकास, हमको तो नहीं लग रहा कहीं विकास हुआ है। अच्छा, आप नौजवान है, रोजगार एक मुद्दा है आपके लिए, किससे उम्मीद लगता है, नीतीश कुमार से या तेजस्वी यादव से? तेजस्वी यादव से भैया, नीतीश कुमार से हमको उम्मीद रहा था, हम कब के नौकरी लेके भैया हम आपके नीतीश कुमार का तारीफ करते हैं हम, पर ऐसा उम्मीद तो हमको नहीं हुआ है, तो हम इस कारण तो हम तेजस्वी यादव का तारीफ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का 17 महीना ने आपने काम देखा, उसमें कितना बेरोजगार आदमी को रोजगार मिल गया और सब खुश हो गया। आप उसका भी मेरा भी एक मित्र है, उसका ये क्या करें बीएड वाला टीचर वाला में सिलेक्शन हुआ है, बहुत खुश हो गया और उसका वही नौकरी लगा, उसका देखिए तुरंत शादी लग गया, शादी हो गया। अच्छा, बेरोजगारी के वैसे युवाओं का शादी भी नहीं हो रहा है। बेरोजगारी के बाद शादी नहीं हो, कौन पूछेगा भैया, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछ रहा इसके है। लिए भी नीतीश कुमार जिम्मेवार। इसके लिए भी नीतीश कुमार जिम्मेदार। अरे तो सबसे बड़ा विधायक है मेरे, अरे एक क्षेत्र में भी अपना रोजगार खोलिए, कम से कम यहाँ का जो जनता है जो है 10 करोड़ 5 करोड़ जो है, कम से कम 10,000 महीना पे काम करेगा ना, आप वो भी तो नहीं कर रहे हैं। तो बिहार में ही रोजगार चाहिए, बिहार में ही रोजगार चाहिए, रहेंगे यहाँ तो जाएंगे कहाँ, घर परिवार छोड़ के कहाँ जाएंगे। इसके लिए तेजस्वी से उम्मीद लग रहा हाँ, तेजस्वी से हम सब पूरा उम्मीद लगाए हुए हैं। इधर पटना साहिब में किस उम्मीद लग रहा है? पटना साहब से विनोद यादव है। हाँ आप बोलेंगे भैया? नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कुछ? तो ये थी पटना साहिब की जनता। हम जानने के लिए आए थे कि एक ही आदमी कैसे जीतकर इतने सालों से सत्ता में बैठा हुआ है, तो कुछ क्षेत्र में विकास किया है कि नहीं। आप अपनी राय जरूर बताइए कि पटना में बैठ के जो दावे होते हैं वो अलग अलग विधानसभा में धरातल पे कितने नजर आते हैं। धन्यवाद।